हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जो आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था उससे अगला पार्ट जो कि संकरण का ही है, आपको संकरण के बारे में यानी संकरण की परिभाषा के बारे में पूरा बता चुका था और उसमें एसपी क्यू संकरण के बारे में बताया था। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में एसपी स्क्वायर संकरण के बारे में। तो चलिए सीखते हैं। पहले देखिए, मेरा टॉपिक है दूसरा, यानी कि इसका सेकेंड में चला आया है एसपी स्क्वायर संकरण, जिसको इंग्लिश में हाइब्रिडेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। देख लीजिए, जैसे इस प्रकार के संकरण में एक एस और दो पी ऑर्बिटल्स आपस में कनेक्ट होकर यानी मिलकर उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे एसपी स्क्वायर या sp2 हाइब्रिडेशन यानी कि संकरण कहते हैं। तो आप लोग जान गए कि sp2 हाइब्रिडेशन किसे बोलते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे लिया हुआ है एथिलीन, जिसका सूत्र होता है C2H4। C2H4, चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा गहरी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से sp स्क्वायर संकरण यानी हाइब्रिडेशन होता है। देखिए, जैसे इसका पॉइंट अलग अलग पॉइंट है, तो इसका देखिए, जैसे कार्बन सी, कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, तो कार्बन सी का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग हम समझ सकते हैं कि आप लोग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान रहे होंगे, क्योंकि आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है, 12वीं कक्षा में पढ़ा है और 10वीं कक्षा में कुछ हद तक पढ़ा हुआ था। देखिए, कार्बन सी का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए C6, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। 1s स्क्वायर, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz। इसका देखिए मेन होता है जो 2pz यहाँ पे दिखा हुआ है, वही मेन है। और देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट पे चलते हैं। कार्बन सी का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए C6, 1s स्क्वायर, 2s1, 2pz1, 2py1, 2px1। यहाँ पे देखिए, जैसे यही देखिए मेन इसका sp स्क्वायर संकरण है यही। तो आप लोग चलते हैं और देखिए यहाँ पे देख लिए sp स्क्वायर संकरण है। और देखिए इसका अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक्साइटेड स्टेट में एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल मिलकर sp स्क्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। यानी कि दो रुपये, देखिए यहाँ पे आपको नीचे चित्र की सहायता से इसमें दिखाया भी गया है कि देखिए 2, जिसका ये सर्किल का आकार का होता है यानी गोलाकार आकार का होता है, 2s ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल, sp स्क्वायर हाइब्रिडेशन यानी sp2 ये हाइब्रिडेशन मिलकर बनाते हैं। देखिए इसका चित्र आपको दिखाते हैं किस प्रकार का बनता है। ये देखिए, जैसे ये देखिए मिल करके ये कुछ डमरू का आकार का बनता है, जिसे देखिए यहाँ पे लेंथ लेप्स है और स्मॉल लेप्स है, sp स्क्वायर और sp स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसका कुल डिग्री जो बनता है, ये पूरा उसका जो डिग्री बनता है 120 अंश का बनता है, जो कि हमारा sp स्क्वायर संकरण का चित्र है। और देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, हम समझ सकते हैं। ये देखिए इसको खोलकर एक जो होता है उसको दिखाया गया है 2x ऑर्बिटल, और जिसको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, यानी अनहाइब्रिड यानी असंकृत ऑर्बिटल बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कार्बन के 3sp स्क्वायर हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल्स, जो आपको मैंने चित्र दिखाया उसी का ये नाम है। और अगला पॉइंट देखिए, जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है उसे लाइन बाय लाइन इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। sp स्क्वायर संकृत ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 120 अंश कोण पर प्रेजेंट रहते हैं। आपको दिखाए कि इस पे जो 120 अंश का कोण बनता है वही यहाँ पे लिख करके दिखाया गया है। इसे त्रिकोणीय ट्रायंगल हाइब्रिडेशन कहते हैं।
और अनहाइब्रिड असंकृत 2s ऑर्बिटल उसी कंडीशन में रहता है। देखिए यहाँ भी उसी चीज को प्रॉपर तरह से फिर बनाया गया है। आप लोग अगर वहाँ पे न समझे होंगे इसको फिर से देख करके आप समझ सकते हैं। देखिए आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे 2x, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे सी, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। यहाँ पे जो px है और px मिल करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पे पाई बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड, देखिए सिग्मा बॉन्ड अलग होता है जहाँ पे हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे जो है कि px और px बन करके हमारा पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसी को एथिलीन मोलिक्यूल एंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं। देखिए C2H4 के प्रत्येक कार्बन एटम एक दूसरे एक sp² संकृत ऑर्बिटल परस्पर sp² ओवर अप्लाइंग करके पाई बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट में। देखिए शेष बचे 2sp² संकृत ऑर्बिटल अलग अलग हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट में। अब दोनों कार्बन एटम्स के असंकृत px 2px ऑर्बिटल आपस में ओवर प्लाइंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको खोल करके इसको दिखाया गया है। जैसे सूत्र क्या होता है, 2C2H6 होता है और H, देखिए यहाँ पे खोल कर हाइड्रोजन परमाणु को दिखाया गया है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सी जो C2 होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और यहाँ पे देख सकते हैं आगे इसका पॉइंट भी लिख दिया गया है, जिससे जिसको समझ में नहीं आए उसको ये बेकायदे इसको पढ़कर भी समझ सकता है। ऑर्बिटल्स के कम परिमाण में ओवर लैपिंग के कारण पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा दुर्बल भी होता है। चलिए हम लोग अगले चलते हैं। चलिए तो अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग sp संकरण के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।